काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम। ये काम, ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाले महाविनाशकारी हैं, महापापी हैं और साधकों के परमात्मा प्राप्ति के जिज्ञासुओं के लिए ये दुश्मन हैं। इसलिए दोनों को छोड़ो, तुम्हारे दुश्मन हैं काम और क्रोध। क्रोध में आके किसी को कुछ भी सुना देते हैं, कुछ भी बकवास कर देते हैं। दुश्मन में कर मत बनाओ, सबके अंदर अपने आत्मा का दर्शन करो, कंट्रोल करो काम पे, क्रोध पे। ये बात कही। अब एक विचारणीय बात है कि पाप और पुण्य का नाश सुखी दुखी होने से नहीं होता, प्रत्युत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने से होता है। सुखी दुखी होना पाप पुण्य का फल नहीं है, अपितु अज्ञानता का, मूर्खता का फल है। ये सुखी हो गया, अरे सुख, अनुकूल परिस्थिति आई तो सुख हो गया, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो दुख हो गया। तो सुखी दुखी होना पाप पुण्य का फल नहीं, ये मूर्खता का फल है। भगवान के जीवन में तो कई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, महापुरुषों के जीवन में, लेकिन वो दुखी नहीं होते क्योंकि उनके भीतर समझदारी है। और जो अज्ञानी है उनको थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल आ जाता है, दुखी हो जाते हैं। आने दो, जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है आने दो। आपकी समझदारी, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका सुख ऐसा हो कि घोर से घोर प्रतिकूल परिस्थिति आए लेकिन वो आपको दुखी न कर सके। आपका ज्ञान, आपकी समझदारी ऐसी होनी चाहिए। मस्त राम मस्ती में, आग लगे अशांति में। अशांति को आग लगा दो, अशांति को, आपकी शांति को कोई भंग नहीं कर सके, आपके सुख को कोई भंग नहीं कर सके। कोई परिस्थिति आ जाए लेकिन आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी मस्ती, आपकी स्थिरता ऐसी ही रहनी चाहिए। ये आप व्यथित मत होइए, डावाडोल मत होइए। आया है जाएगा, अनुकूलता आई गई, प्रतिकूलता आई गई। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख को देखने वाले आप तो वैसे ही हो ना, आप थोड़ी बदलते हो। जिसने जन्म को देखा वही मृत्यु को देखेगा, जो अच्छे को देख रहा है वही बुरे को देखेगा। ये दृष्टा, ये साक्षी, ये आप, ये स्वयं वैसा ही है, उसमें बदलाव नहीं होता है। परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, अवस्था बदलती है, माहौल बदलता है, व्यक्ति के स्वभाव बदलते हैं, लेकिन स्वयं नहीं बदलता, एक जैसा। और वो एक क्या है? वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। वो एक ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। न पहले था, न अभी है, न आगे रहेगा। निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है। निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है। तन की कुंडी मन का सौटा हरदम बगल में रखता है। 5, 25,
मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। आप ही नाचे आप ही गावे, आप ही नाचे आप ही गावे, आप ही ताल सुनाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। निरंजन मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां है ही नहीं। तो फिर तो देख रहा है ये पूरा ब्रह्मांड उसी का नृत्य है।